अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय ऑलपर्स एंड कोक एंड कंग्रेचुलेशंस टू टीम श्रीलंका जिन्होंने छठी मरतबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। कोई एक प्लेयर के बारे में आप कह नहीं सकते, सब ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की और यूँ उन लोगों ने पाकिस्तान को 23 रन से फाइनल में शिकस्त दे दी। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे, मिस्टेक्स, और जहां शादाब कह रहे हैं कि उनकी गलती थी कैच ड्रॉप होना, वहां मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि इंसान है, हमसे गलती हो जाती है। बट ऑल दिस टेक्निकल इश्यूज़ के लिए हमें बात करनी है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बिकॉज वी हैव शॉर्ट एंड टाइम। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, इज़ ऑल्सो क्रिकेट सिकंदर हमारे साथ हैं। फॉर्मर क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर एंड लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर गेम मिस्टर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आकिब। और हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। एंड जस्ट बिफोर दैट आपको ये भी बता दूँ सॉरी कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी हमें दुबई से ज्वाइन किया। बट बिफोर दैट कल तो पूरा मैच तो सब चल रहा था, बट मैच के बाद एक ट्वीट आई है जिसके बाद बहुत सारी आईब्रोज रेज हो गई हैं और वो थी शुएब मलिक की। तो पहले आपको दिखाते हैं व्हाट ही ट्वीटेड, लेट्स हैव अ लुक। और उन्होंने ये लिखा कि when will we come out of from friendship, liking and disliking culture? Allah always helps the honest. उनका मतलब है कि ये जो हमारे कल्चर है टीम में या जो भी कि कौन दोस्तियाँ चलेंगी, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नहीं पसंद करता है, ये जब तक कल्चर ख़त्म नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। एंड आलिया, आई नो दैट यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस, तो मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी। मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन ये किस दौर में नहीं हुआ। ये तो जब वो कप्तान थे तो उनके दौर में भी हुआ। ये तो पाकिस्तान का एक कल्चर है फातिमा। अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को पसंद करें या ना करें, मगर ये सच्चाई है कि आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हमेशा सिलेक्शन में होती है। अच्छा देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। एक ये कि एक कप्तान ऐसा हो जो कि अपनी टीम के लिए उसको बेहतर समझे, कि लड़ाई करे, फाइट करे सिलेक्टर से कि जी मुझे ये प्लेयर चाहिए क्योंकि ये मेरी टीम के लिए बेहतर है। लेकिन वो होता क्या है, हम देख क्या रहे हैं। मैंने एक ट्वीट की थी जब श्रीलंका से पहला मैच था जो हमारा फाइनल से पहले, तो 2 दिन पहले मैंने ट्वीट की थी कि प्लीज हैदर अली को आप इसमें जरूर चांस दें। और वहाँ बनता था, बेशक हम हार गए, लेकिन एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर हमने क्या देखा अगले दिन कि आउट ऑफ फॉर्म, एक्सट्रीमली बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर हैं, हसन अली वो खेल रहे हैं और उस्मान कादिर खेल रहे हैं, जो कि दोनों बाबर के करीबी दोस्तों में से हैं। कोई हर्ज नहीं है इसमें, हर एक की पर्सनल वो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। लेकिन देखिए, जब आप टीम के बारे में सोच रहे होते हैं तो जब वो 2 खेल सकते थे तो हैदर अली क्यों नहीं खेल सकते थे? मेरा सवाल सिर्फ ये है। हमारा एक फातिमा फ्यूडल मेंटालिटी है कि मज़ारे का बच्चा जो है ना, वो पढ़ लिख ना जाए, उसे इतना क्रश कर दो कि वो कभी आपके सामने खड़ा ही ना हो सके। ये बहुत ज़्यादा क्लियर वर्ड में शायद मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये एक ऐसा कल्चर है जिसमें जहाँ कोई इमर्जिंग प्लेयर, और ये मैं आपको बड़े एतमाद से कह रही हूँ कि सिंस मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रही हूँ, यही कल्चर डोमेस्टिक क्रिकेट में है, ये PSL में है, ये नेशनल टीम में है कि आपको जहाँ कोई ऐसा लगता है अच्छा प्लेयर आ रहा है तो आपको थ्रेट फील होना शुरू हो जाता है और आप उसको कहते हैं कि ये जितना पीछे रहे उतना अच्छा है। शान मसूद की दूसरी मिसाल आपके सामने है कि शान मसूद जो है वो अब 4थे नंबर पे आके वो खेल रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बन रही, जो कि सही बात है, जगह नहीं बन रही। और ना हमें इस स्टेज पर हमें ये कहना चाहिए कि रिजवान और बाबर को जो है वो हम चेंज कर दें, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो शान को अब आप 4थे नंबर पर खिलाएं। शुएब मलिक की जो जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है वो हमने शिफ्ट जो है मिस कर दी। इन कंडीशन में शुएब मलिक बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकते थे, ठीक है। और ये भी एक बात ऐसी है कि देखिए, कोई आदमी, मैं कहती हूँ कितनी भी एज हो जाए उसकी, अगर वो फिट है, एथलीट है, आपको परफॉर्म करके दे रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उन कंडीशन में जहाँ वो सूट करता है आप उसको खिला सकते हैं, उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि आपने टीम के लिए सोचना है। लेकिन मसला सारा ये है कि टीम के लिए सोचना है। मुझे एक बात इतनी फनी लगी है हेड कोच सकलैन की, और बड़ा इस पर मैं चाहती हूँ कि सब हमारे मौजूद जो दोस्त हैं वो सब इस पर बात करें। वो कह रहे हैं कि कल के मैच में फाइनल में आसिफ अली को स्टिचेस लगे हुए थे और शादाब को कंकशन था, तो खिलाया क्यों था आपने? क्या आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उस पर ट्रस्ट नहीं है? आप किस तरह के प्लेयर पिक करके गए? अगर वो अच्छे नहीं है तो आपका पिक क्या है, सिलेक्शन क्या है? और ये किस तरह की बात है कि इतने बड़े फाइनल में इतनी प्रोफेशनल टीम और वो इस तरह से खेल रहे हैं।
तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है? ठीक है, इस पर बात यू होनी रेज्ड वैलिड क्वेश्चंस आलिया, और इसी बात हम लोग भट्टी साहब के पास भी जाएंगे, और भट्टी साहब क्योंकि दुबई में मौजूद हैं, ठीक है, चाहे वापस आ गए कराची, सॉरी भट्टी साहब, तो आप दुबई में थे, कल का मूड क्या था दुबई में? हमारे जो चीफ पीसीपी के चेयरमैन है रमीज़ राजा, वो भी वहाँ मौजूद थे। ऑफ कोर्स जहाँ श्रीलंका एक टाइम पे 58 for 5 थी, हमें लग रहा था वन साइडेड मैच होगा, तो थिंग्स चेंज्ड, तो सिलेक्शन पे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, आपके पास क्या स्टोरी है? देखो फातिमा, पहले 9 ओवर में जो खेल पाकिस्तान के हाथ में रहा, लेकिन उसके बाद फिर जो श्रीलंका हमलावर हुआ है, अगले 11 ओवर में जब वो बैटिंग कर रहे थे और फिर जब 20 ओवर पाकिस्तान ने बैटिंग की है, उसमें फिर उन्होंने पाकिस्तान को उठने नहीं दिया। लेकिन देखिए, हम बार बार ये बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान नो डाउट कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में शायद वो जितनी बॉलें खेलकर जितने रन बना रहे हैं, ये दुनिया की कोई टीम में, किसी भी टीम में इस तरह का बैट्समैन नहीं है कि इतनी बॉलिंग खेलकर 50 रन बनाए और फिर टीम को बीच में छोड़ के चला जाए। लेकिन ये सबसे कल फनी चीज रही, पाकिस्तान खराब खेला, हार गया, सकलैन मुश्ताक ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट है और ऐसी शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया जिसने शोएब अख्तर को भी जीरो कर दिया, जिसने शोएब मलिक को भी जीरो कर दिया। उसने कहा मैं तो खुद 3 साल एक टेलीविजन चैनल पर बैठा रहा और बाहर बैठ के तो हमें पता ही नहीं होता, लोग आते हैं टीवी पे हर वक्त बोलते रहते हैं और कल से तो जा रहे थे सकलैन मुश्ताक, कोई लॉजिक नहीं थी। आप एटलीस्ट तस्लीम तो कर लें कि हम ठीक है भट्टी साहब, हम लोग ब्रेक लेंगे, उससे पहले हम लोग ऑलपर्स बेस्ट बैट्समैन दिखा, चलिए ठीक है, विल टेक अ ब्रेक, पर ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो सेगमेंट है ऑलपर्स बेस्ट बैट्समैन, नो गेसेस देयर कौन है, यू गेस, विल सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑलपर्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय ऑलपर्स एंड कोक। ब्रेक पे जाने से पहले वी थॉट कि इट्स बी नाइस हम ओपन डिस्कशन करें, क्योंकि आके पंसिकंद हमारे साथ ही मौजूद है, बट बिफोर दैट हम लोग अपने इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट अप इट्स ऑलपर्स बेस्ट बैट्समैन एंड नो गेसेस हियर, इट्स राजा पाक्शा, जिन्होंने बनाए 45 रन ऑफ 71 बॉल्स, एंड व्हाट अ इनिंग्स इट वाज, ओह व्हाट अ जॉय इट वाज टू वॉच हिम। एंड अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इजी पैसा बेस्ट ऑलराउंडर, एंड इट हैज़ टू बी हसरंगा, जिन्होंने कल बनाए 36 रन ऑफ 21 एंड ही टुक 3 विकेट्स। क्या टूर्नामेंट है उनके लिए। ओके जेंटलमैन, आई थिंक आप लोग दोनों अब हॉट सीट पे हैं, हम लोग आवाज़ हैं आवाम की, बहुत सारे लोग जिम पे, चाय ढाबा पे, आज ऑफिस पे कॉफ़ी पीते हुए चाय पे जो बातें करें, वही हम आपसे सवाल पूछेंगे। आई विल स्टार्ट एंड देन यू कैन ऑल्सो आस्क, एंड और वो सब सवाल स्ट्रैटेजी के हैं, कि 1 ओवर नवाज से क्यों कराए, ये सब पूछ रहे हैं, 3 ओवर्स इफ्तिखार ने क्यों करवाए, मिडिल ऑर्डर की आपको प्रॉब्लम्स पता थी तो हैदर अली को क्यों खिलाए, और फिर आपकी बैटिंग अप्रोच, तो ये सवाल है जो सब पूछ रहे हैं। आके आई वांट यू टू गो फर्स्ट। आप अपना पार्ट टाइमर कब लेके आते हैं? जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप चढ़े हुए हैं, 5 आउट आपने कर लिए, चलो उसने आउट भी कर दिया, अच्छा आपने चलो उसको लेकर आए, उसने आउट भी कर उसने दिया, आउट कर दिया, फौरन हटाओ, दैट्स इट। और आजकल जो हारिस की फॉर्म लगी हुई है, वो जब बीच में आता है आपको विकेट लेके देता है, उसकी असनैन को ला सकते थे, नवाज की भी लगी हुई थी ना, नवाज को भी आप ला सकते उसके थे, हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो फिर वो कैरीड अवे हो गया कि आप जो जल्दी जल्दी ओवर निकल जाए, तो जब जल्दी जल्दी ओवर आप निकालते हैं तो बैट्समैन के ऊपर प्रेशर क्या होता है, विकेट गिरती है, 2-3 विकेटें गिरती हैं तो टीम अंडर प्रेशर आती है। आप उसको 2-3-4 ओवर निकाल दें तो वो बैट्समैन जो है वो सारा प्रेशर जो एब्जॉर्ब करके वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये गलती है। मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो हमारे जो ओपनर्स एंकर का रोल अदा करते हैं और 15 ओवर खेल जाते हैं और फिर उनकी स्ट्राइकिंग रेट 100 होती है, फिर वो नंबर 1 भी हो जाते हैं, डू यू थिंक कि इसकी ज़रूरत है कि वी हैव टू चेंज द स्टाइल? देखिए, ये जो T20 इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या था और उसमें भी 6 ओवर का दायरा लगाने का क्या मकसद है, वो इसलिए लगाते हैं थोड़ा सा कि आप 6 ओवर में मैक्सिमम रन्स बनाओ। और एक चीज़, T20 में अगर आप डिफेंसिव या You can't consume so many balls. अच्छा right? तो जी। आप आउट कैसे होंगे? टेस्ट में तो स्लिप्स होती हैं, शॉर्ट लेग होती है, गली है, 3-3 स्लिप में होती ठीक है, तो आपको एज लगा, इसमें तो आपका एज भी लगे तो स्लिप नहीं है,
तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। दुनिया में सबसे आसान है कि अगर आप स्ट्राइक रेट को भूल के ओपन पे T20 में रन करना। पर अच्छा, आखिर भी देखो, तो मैं बहुत सारे इसको- लोग रिजवान को सेल्फिश कह रहे थे, प्रेज सेल्फिश। वुड यू से दैट? नहीं मुझे अच्छा, एक देखिए- मिनट मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहूँ, जब चेस शुरू हुआ तो उस वक्त था 8.5 का एवरेज। जब रिजवान आउट हुआ है 16.1 ओवर में एवरेज पहुंच चुका था 17.65। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा और फिर क्या सेल्फिश आप बैटिंग कर सकते हैं। या तो देखें, या तो होता है उसको चाहिए था कि दूसरों से कहता तुम मारो, या फिर नीचे आउट हो लड़- जाते ऑनेस्टली। नहीं तो जब आप पहले आपको फिक्र क्या होती है, अगर आपको ये फिक्र है ना कि 6 ओवर में कोई आउट ना हो जाए तो फिर दायरा हटा दो, आप जाके कोई और 50 ओवर खेल लो। ये आपका जो लोगों का माइंडसेट होता है कि आपने 2 फील्डर बाहर हैं, आपने टेक्निकल ऐसे कवर के ऊपर नहीं खेल सकते, मिड ऑफ के ऊपर नहीं खेल सकते। तो ये कौन सी क्रिकेट ये खेल रहे हैं? आपने रन्स करने हैं ना, तो सबसे आसान T20 में ओपन पे अपने रन्स करना है। बट अगर आपके सामने टारगेट है 171 आपने अचीव करना है, तो आप 15 ओवर तक जा रहे हो। देख यही मेरा और भी एक ठीक कल है। को और सवाल क्यों, था इसका मकसद क्या है? हाँ, ठीक है, दस- सिक्कू होल्ड ऑन टू सवाल, टेक अ ब्रेक। फिर ब्रेक के बाद आपसे सवाल पूछेगा। जो सिक्कू बात कर रहे थे, संजय मांजरेकर ने जो बोला था कि T20 में एंकरिंग का रोल डजंट मेक सेंस। हम रिजवान को नहीं चाहते कि वो स्ट्राइक 104 के स्ट्राइक रेट पे 16वें ओवर तक के साथ वो बैट करे व्हेन यू आर चेजिंग 170 रन, मतलब 170 रन चेज कर रहे हो। सो एनीवे, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस, मगर हम यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे थे, फिर आपको देखते हैं ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस। राइट, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, अब ओपन डिस्कशन करें एक्चुअली, नॉट जस्ट आस्किंग वन पर्सन। एंड सिकंदर, सॉरी, आप एक सवाल पूछ रहे थे, but मुझे ब्रेक पे जाना था, भूल गए सवाल। वरना मैं नहीं, कोई एक और next सवाल question मेरा ये था, जो कई लोगों ने सवाल मुझसे अभी मैं गया हूँ तो पूछ रहे थे कि ये नवाज को क्यों नहीं भेजा। हम उस दिन याद है पूछ रहे थे कि नवाज, तुम नहीं थे शायद यहाँ पे जब नवाज ने इंडिया के खिलाफ जीता, कि यार किसने भेजा भाई, कौन था जिसने बोला तुम जाओ? बाबर ने बोला, सकलैन ने बोला, यूसुफ ने बोला, किसने बोला? तो हम वो पूछे थे वो शख्स था क्यों नहीं उधर ड्रेसिंग रूम में। हमने एक इंडिया के खिलाफ अच्छी चेस की थी 180 की, तो हमने उसी फॉर्मेट पे क्यों नहीं गए? अच्छा, आप बैटिंग की बात करें या आस्किंग Batting. व्हाई डिडंट ही बॉल टिल द नहीं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, चेस के लिए। हाँ, promote ऊपर क्यों नहीं उसको भेजा? मतलब मुझे नहीं समझ में आया एकदम से। देखिए, एक चीज़ है कि उस दिन 180 जो है ना, इस बैटिंग के लिए ये बहुत बड़ा स्कोर है, मगर किया तो ना। ठीक है। उसमें इस तरह की कोई परफॉर्मेंस किसी की जाके ना करता उस दिन, उस तरह की इनिंग तो पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत सकता। इस टीम की जो कैपेसिटी है वो एवरेज 140 से 50 है। अच्छी बॉलिंग होगी, आप ये 170 ये 10 दफ़ा करने जाएंगे, ये 2 दफ़ा शायद कर लें। कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो जितने प्लेयर्स हैं, इनकी सिवाय आपके कप्तान बाबर आजम, रिजवान, इनके अलावा किसी एक बैट्समैन का फ्यूचर जो है सिक्योर नहीं है। बट आके मैं एक और ठीक है, सवाल वो है ये जी। इसलिए नवाज को भेजा कि यार तू तो बॉलर है, जाके चला दे, कोई बैट्समैन को तो यार ये कल भी करा देते हैं रोल कि- देंगे तो वो मारे नहीं, भेजा उसको। मगर नीचे हो गया था ना उस वक्त, तो 15 ओवर निकल गए थे ना। तो वो आउट होता तो कोई आता है ना। तो उसको वही तो मैं कह रहा हूँ। बट यू नो आई थिंक अब बात अच्छा, तो ये हमारे अच्छा, हमारे फेलियर की एक और वजह फखर भी था, वो भी फेल हो गया ना। उसने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं ना किया। वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो लेकिन भी फेल हो अगर गया। अगर एक रिजवान है, वो चलो यही है कि अब हमारे पास उस जगह फंसे हुए हैं। पर आखिर एक दोनों एक तरह के इंजर्ड, लाइक सीरियस इंजरी, अभी तो बहुत इंजरीज हो, खुद ही पता नहीं किस तरह वो अपने ऊपर ले रहे हैं, मेड ऑफ किसी व्हाट। दुनिया की टीम में एक जैसे ओपनर नहीं है, जिन दोनों का स्ट्राइक रेट जो है वो 120 हो, 25 हो। वो तो 120 भी नहीं पहुंचा यार। तो दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है। वो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ठीक है, एक जो रिजवान ना- ने 281 किए हैं, उसका स्ट्राइक रेट 117 है, और इफ्तिखार का है 105 किए हैं, ठीक उसका है। और 100 हम रन आई का। थिंक हम लोग सबका तो एक 100 रन क्वेश्चन का ये अगर था, स्ट्राइक रेट है और आप ओवर खेल ली जाए, आप क्या कर रहे हैं कि यार मेरे तो किसी तरह से कोई 30 रन बन जाए। यही हो रहा है। ठीक है। और ऑब्वियसली हम सबका कंसर्न ये कि वर्ल्ड कप इज कमिंग, T20 वर्ल्ड कप, और उसमें अगर रिजवान कोलैप्स कर दे, खुदा न खास्ता कोई सीरियस इंजरी होती है, देन वी डोंट हैव अ बैकअप। तो हम चाहते हैं रिजवान इतना ओवरवर्क ना हो, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट इट। बट उसके बाद शुएब मलिक की एक ट्वीट आई थी, आप लोगों ने देखी?
हाँ देखिए हाँ, वो और दोस्तियों पे और लाइकने के नहीं, बेस तो टीम में हमेशा जो देखो, दोस्तियां हैं, आलिया ने सही कौन बात किसको बोली। पसंद करते हैं, हाँ जी। वो सही बोला ना उसने कि ये तो हमेशा होता रहा है, जो भी कप्तान होता है उसकी लाइकिंग मतलब डिसलाइकिंग व्हाट अबाउट होती है। पाकिस्तान कमिंग फर्स्ट इज आवर क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल है, दोस्तियां भी मगर ये ठीक कि है। देखो उसमें जब तक क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल ना ले उसका मतलब उसका स्टांस तगड़ा होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं करता। हम समझे थे इस दफ़ा क्रिकेटर आया तो उसका स्ट्रॉन्ग स्टांस होगा कि जी ये होना चाहिए। देखो दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं ना, उन्होंने गिराजों में क्रिकेट खेली है, स्कूल में क्रिकेट खेल ली होगी, मैक्सिमम कॉलेज में खेल ली एंड होगी। आकिब योर टेक ऑन दैट बिकॉज हमें कुछ सेकंड रह गए। देखिए बिल्कुल उसने इनको आईना दिखाया है कि मुझे निकाल के तो तुम्हारे पास चॉइस जो है वो इफ्तिखार और आसिफ अली और ये खुशदिल है। तो फिर उसने सही कहा है कि कौन सी दुनिया में ऐसा प्लेयर आपके पास हो और आप उसको एशियन कंडीशन में 4 नंबर पे नहीं भेजेंगे। ठीक है चले जेंटलमैन, आई हैड फन टॉकिंग टू यू एंड दैट्स इट फॉर एशिया कप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का। अब नेक्स्ट अप पाकिस्तान आएगा इंग्लैंड। आई विल सी यू अगेन ऑन द स्पोर्ट्स फ्लोर। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।